मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का पोस्टर वार। आईटी रेड के बाद राज्य की सियासत का माहौल ही बदल गया है। रेड में पकड़े गए रुपयों पर बीजेपी को मिला बड़ा हथियार। कांग्रेस को घेरने के लिए अब इसी को लेकर लोकसभा इलेक्शन पार करने को है शायद तैयार। आज फिर कांग्रेस के खिलाफ एटीएम सरकार कलेक्शन सीएम की वंशावली, यानी नीचे से लेकर किस तरह ऊपर तक ये कलेक्शन पहुंचता है, इसका खाका तैयार करके नए पोस्टर जारी किए बीजेपी ने। सीएम से लेकर सुरजेवाल, सुरजेवाल से लेकर वेणुगोपाल, वेणुगोपाल से लेकर राहुल गांधी, डीके शिव कुमार का फोटो वाला पोस्टर भी जारी किया है बीजेपी ने। राज्य में सूखा पड़ने के चलते भी करोड़ों करोड़ों की कारें खरीदी सरकार ने। करोड़ों करोड़ों कीमत की रुपयों को खर्च करके नई कारें खरीदे सरकार ने। गैर जरूरी खर्च पर काबू पाने की बात करने वाली सरकार ही अब अपने मंत्रियों के लिए नई कारें खरीद रही है। सरकार अपने 33 मंत्रियों के लिए इनोवा हाइब्रिड कार को खरीदा है। सरकार ने 9 करोड़ 9 लाख लागत की हाइब्रिड कार 17 अक्टूबर को 33 कारें खरीदने के लिए रुपया भी रिलीज। दशहरा के शुरू होते ही मंत्रियों के घर पहुंचेंगे ये नई कारें। दिन दहाड़े रेत का अंधा दरबार। चिकबल्लापुर जिला बागेपल्ली, गुंडू बंडे, गौरी बिदनूर के अलावा कई शहरों में खुलेआम गैरकानूनी रेत का कारोबार। पुलिस की तैनाती के बावजूद भी शहर के मेन सड़कों पर बिना किसी डर के टिप्पर में भर भर के पहुंचाया जाता है यहाँ पर रेत। अधिकारी देखकर भी हैं खामोश। आखिर किसके इशारों पर होता है खुलेआम ये कारोबार? तो क्यों सरकार इस रेत के कारोबार को नहीं करती जारी? टेंडर बुलवाकर धंधा तो हो ही रहा है। इतनी पाबंदियों के बाद भी तो शायद सरकार और अधिकारियों को ही ये बात पता हो, भोली भाली जनता को ये सब क्या मालूम। बेलगाम के कारपोरेशन में ऑफिसर्स का गोलमाल। रीजनल कमिश्नर को राइटिंग में दी शिकायत। खुद पालिका मेयर शोभा सोमनाचे ने की है शिकायत दर्ज। बेलगाम कारपोरेशन में बड़े घोटाले का आरोप पालिका कमिश्नर और रेनू कमिश्नर परिषद सेक्रेटरी के खिलाफ। मेयर ने कहा कि सरकार को रिपोर्ट में गलत तरीके से जानकारी देने के चलते बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए ये शिकायत दर्ज की है मेयर ने रीजनल कमिश्नर को इन अधिकारियों के खिलाफ। मोबाइल पकड़कर ड्राइविंग टेंशन में मुसाफिर। एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में बस का स्टीयरिंग। कई लोगों की जिंदगियां दांव पर लगाने वाला बस चालक नागेंद्रप्पा का कारनामा। गुलबर्गा अफजलपुर के बीच दौड़ने वाली बस ड्राइवर का ये करतब। KA32F2169 बस नंबर में ड्राइवर ने टेंशन में डाल दिया। कई किलोमीटर मोबाइल पर ही बातें करते हुए बस चलाकर यात्रियों को इस ड्राइवर के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए अगर थोड़ी भी लापरवाही से कुछ हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार का सवाल उठाया जनता ने, जबकि मोबाइल पर बातें करके कोई भी गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। गृह लक्ष्मी योजना को क्या लग गया है ग्रहण? कांग्रेस सरकार की गृह लक्ष्मी योजना गारंटी योजना अब तक कई घरों की मालकिनों को नहीं पहुंचा रुपया। गृह लक्ष्मी योजना बहुत से महिलाओं के लिए मीठी तो बहुत से महिलाओं के लिए कड़वी। अब तक 2000 का भाग्य नसीब नहीं हुआ इन महिलाओं को। कई कारणों से रुपया जमा ही नहीं हो पाया बैंक खातों में, तो कुछ का सब कुछ ठीक होने पर भी नहीं आ रहा है रुपया। सिर्फ धारवाड़ में ही 38,000 से ज्यादा महिलाओं को नहीं मिला गृह लक्ष्मी भाग्य का। क्या हुआ तेरा वादा कह रही हैं ये महिलाएं सरकार पर। ऐसा ही हाल पूरे राज्य का है। कई शहरों में अब तक नहीं नसीब हुआ महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना का भाग्य।
7 साल से भूखों की भूख मिटाने वाला दयावान, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न चले की कहावत को सच करने वाला काम 7 साल से अब तक 12 लाख लोगों की भूख मिटाने वाला दयावान गुलाब बिना किसी प्रचार और भेदभाव के बेंगलुरु के निमहांस हॉस्पिटल के बाहर भूखे और ज़रूरतमंदों के अलावा गरीब लोग जो यहाँ हॉस्पिटल में अपनों का इलाज करवाने को आते हैं, इन उदास और बार बार खाने के लिए जेब तलाश करने वाले हाथों और पेट की भूख को आंखों से बताने वाले लोगों के लिए रोजाना 200 से 300 लोगों के उम्मीदों को पूरा कर के रोज उसी वक्त खाना खिलाकर भूख मिटाने वाले को आप क्या कहेंगे गुलाब के इस निस्वार्थ और बेलौस सेवा को? आधार जानकारी लॉक करके अपना रुपया बचाए जनता। पुलिस विभाग की तरफ से जनता को कितनी भी जागरूकता बेदारी पैदा की जाए, साइबर चोरों के जाल में फंस ही जाती है जनता। कभी बैंक डिटेल के नाम पर तो कभी OTP के नाम पर तो कभी निजी जानकारी के नाम पर। ऐसे ही उत्तर कन्नड़ा जिला, जिसे अक्लमंद लोगों का जिला माना जाता है, वहां पर भी पिछले 2 सालों में 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा का रुपया साइबर ऑनलाइन चोरों के हिस्से में जा चुका है। जनता ऐसे फ्रॉड धोखे में न आए, किसी भी लालच के चलते अगर ऐसा हो जाए तो फौरन अपना आधार जानकारी लॉक करके अपना रुपया बचाए, कहा पुलिस विभाग ने। अंजुमन कमेटी के 70 दुकानों को नगर पालिका ने लगाया ताला। बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका म्युनिसिपालिटी रेवेन्यू अधिकारी NS पाटिल के नेतृत्व में म्युनिसिपालिटी टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर्स और स्टाफ ने अंजुमन कमेटी के 70 से ज्यादा दुकानों को ताला लगा दिया, जिन्होंने मुद्देबिहार नगर पालिका के बाकी बिल को नहीं चुकाया था, जिसके चलते दुकानों पर ताला मार दिया अधिकारियों ने। बीजापुर कारपोरेशन मेयर और डेप्यूटी मेयर के इलेक्शन का ऐलान। बीजापुर सिटी कारपोरेशन के लिए मेयर और डेप्यूटी मेयर के इलेक्शन के लंबे इंतजार के बाद इलेक्शन का ऐलान अर्बन डेवलपमेंट विभाग की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में इस बात की जानकारी देते हुए बीजापुर कारपोरेशन मेयर और डेप्यूटी मेयर का इलेक्शन 30 अक्टूबर पीर बेलगाम डिविजनल रीजनल कमिश्नर की निगरानी में होगा। मेयर के पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए तो डेप्यूटी मेयर ST कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। इस बार के इलेक्शन में अब देखना है कि किसका झंडा पालिका पर लहराएगा, जबकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसका दावा कर रही हैं। बिजली न होने से परेशान नाराज किसानों ने किया बड़ा काम। बीजापुर जिला बसवन बागेवाड़ी तालुका कोलार के रोनीहाल गांव वालों ने बिजली की कटौती से परेशान रात के अंधेरे में खेत के घर के आंगन में मगरमच्छ आने के बाद पहले ही से बिजली की वजह से परेशान किसानों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए ट्रैक्टर में बांधकर मगरमच्छ को KEB बिजली विभाग के सामने रखकर हड़ताल करने लगे तो सिर्फ भरोसा नहीं गारंटी के साथ बिजली चाहिए की जिद पर अड़े किसानों को पुलिस ने समझाकर मगरमच्छ को फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के हवाले किया, तो वहां से सुरक्षित मगरमच्छ को पहुंचाया फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।